इस असिस्टेंट कमिश्नर जो है यानी हाजिम बंगवार, इसके वालिद DIG के ओहदे पर फायज रहे, जबकि इसकी जो वालदा है वो एक आर्किटेक्टर थी और इनका ताल्लुक यानी इसके आबा व अजदाद की बात की जाए तो उनका ताल्लुक इराक से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जलील खान कुलाची और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हुज़ूर वाला, आज हम एक ऐसी शख्सियत पर गुफ्तगू करेंगे जो सोशल मीडिया पर आज और कल से उस पर बड़ा चर्चा हो रहा है। हाजिम बंगवार उस शख्सियत का नाम है, असिस्टेंट कमिश्नर हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची से। कराची से इनका ताल्लुक है, ब्यूरोक्रेसी में काम करते हैं। सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद हो रही है, तो सवाल ये पैदा होता है कि सोशल मीडिया पर उनके ऊपर इतनी तनकीद क्यों हो रही है। इतने बहुत से और भी असिस्टेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, बहुत से लोग और भी मौजूद हैं ब्यूरोक्रेसी में, लेकिन इस शख्सियत पर तनकीद क्यों हो रही है। असल बेसिकली आपने चांद कि उसकी तस्वीर देखी होंगी। उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी हिट है और उन तस्वीर को लेकर उनके ऊपर तनकीद हो रही है। एक शख्सियत ने उसकी मुकम्मल जिंदगी के बारे में लिखा है कि इस शख्सियत का ताल्लुक कहाँ से है, इन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की, ये कैसे असिस्टेंट कमिश्नर बने, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे साथ रहिए। हुज़ूर वाला लिखते हैं, ये असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची के हाजिम बंगवार हैं। ये उस बंदे का नाम हाजिम बंगवार है। अफसरी के अलावा इनको मॉडलिंग और गुलकारी का शौक है और फैशन इंडस्ट्री की जान है। कल से सोशल मीडिया पर इनका मजाक उड़ाया जा रहा है, फनी पोस्टें अपलोड हो रही हैं। सवाल यह है कि इस मुल्क में औरिया मकबूल जान जैसे ऑफिसर्स ने भी सर्व किया है और हाजिम बंगवार ने भी इस मुल्क के शहरी हैं। उधर वाला ये मुख्तलिफ मीम्स हैं जो कि बनाई जा रही हैं। अब ये जो बंदा जो लिख रहा है, ये एक मुकम्मल उन्होंने कॉलम लिखा है और उसके बाद फिर इसकी ज़िंदगी के बारे में लिखा है कि इन्होंने तालीम हासिल कहाँ से की, फला फला। इस वजह से मैं आपको ये सुना रहा हूँ। औरिया मकबूल जान साहब ने बिल्कुल सर्व किया है, उस पर हम मेरा जो तज़िया है हाजिम बंगवार के ऊपर या फिर औरिया मकबूल जान के ऊपर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये कहते हैं कि ये जो इस बंदे ने लिखा है इसकी ज़िंदगी के बारे में, चलो ये उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, दोबारा हम उस पर गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, वो लिखता है कि हाजिम बंगवार भी इसी मुल्क के शहरी हैं। एक तरफ आप सरकारी मुलाजमतों में ट्रांसजेंडर कोटा रखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हाजिम बंगवार जो है ये ट्रांसजेंडर है, ये मर्द नहीं है, फीमेल नहीं है, ये ट्रांसजेंडर है। चलो ये बात तो डन हो गई। मुझे नहीं इल्म के हाजिम ट्रांसजेंडर हैं या नहीं। अच्छा, अब आगे से ये भी कह रहा है, पहले उसने कहा कि ये ट्रांसजेंडर हैं, अब ये कह रहा है कि ट्रांसजेंडर हैं या नहीं है। तो बहरहाल जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है वो भी यानी जो मेरी रिसर्च में आया है कि ये ट्रांसजेंडर है। चलो बहर ठीक है, जो भी है। मैं ये भी नहीं जानता कि वो इस कोटा पर भर्ती हुए या ओपन मेरिट पर, क्योंकि ये मेरी दिलचस्पी का मौजूद नहीं। इसके शौक, आदत, रवैया ये सब उसकी ज़ात तक है और इससे किसी को नुकसान नहीं होता। लेकिन ये उसने कहा चलो इसकी अफसरी का मेरिट उनकी काबिलियत और काम का होगा, इस सेट को इस मेरिट पर देखना चाहिए। अच्छा चलो बर आगे वो लिखते हैं कि हाजिम बंगवार 30 दिसंबर 1993 को कराची में पैदा हुए। वालदा फिरोज अकबर का ताल्लुक इराक से है। अच्छा, इनकी जो वालदा है उनका ताल्लुक इराक से है और वो एक आर्किटेक्ट के हैं। और वालिद अली अकबर बेंगोर पाकिस्तान में पुलिस जनरल DIG के ओहदे पर फायज रहे। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है। इस असिस्टेंट कमिश्नर जो है यानी हाजिम बंगवार, इसके वालिद DIG के ओहदे पर फायज रहे, जबकि इसकी जो वालदा है वो एक आर्किटेक्टर थी और इनका ताल्लुक यानी इसके आबा व अजदाद की बात की जाए तो उनका ताल्लुक इराक से है। चलो बहरहाल आगे हम चलते हैं। वो कहते हैं वो न्यूयॉर्क में पला बड़ा, फिर न्यूयॉर्क में पढ़ता रहा। उसके बाद फिर AIU लंदन से फैशन डिज़ाइनिंग और मार्केटिंग में पहली डिग्री और बाद में लंदन से LLB की डिग्री भी हासिल की। ये उन्होंने मुख्तलिफ डिग्री हासिल की। उसको लिखने का बहुत शौक है। उसने मुख्तलिफ नामवर गुलकारों के लिए बड़े बड़े गाने लिखे। ये उसने आगे गुलकारों के नाम भी लिखे हैं, जैसी हो गया, टी-पेन हो गया, जैसन हो गया और निकी मिजाज, ये सारे जो गुलकार हैं, बड़े फेमस गुलकार हैं, उनके लिए उन्होंने गाने भी लिखे इस असिस्टेंट कमिश्नर ने। अच्छा, इसके अलावा वो लिखते हैं कि उसने नवंबर 2019 में अपना पहला सिंगल हरम जारी किया। अच्छा, ये उन्होंने कुछ जारी किया। अच्छा, जो एक हफ्ते के अंदर जनूबी कोरिया, हंगरी, मिस्र और भारत वगैरह में 5 से 1 पर रहा। ये नहीं कह लीजिए कि वो ये टॉप में रहा। जो उन्होंने ममालिक के नाम बताए उनमें से एक जो उन्होंने सिंगर हरम के नाम से शुरू किया था, वो तकरीबन कह लीजिए इन ममालिक में वो टॉप पर रहा। बहरहाल ये इनकी काबिलियत के बारे में जिक्र हो रहा है। हाजिम अंग्रेजी गाने के साथ बैनुल अक़वामी चार्ट पर पहुंचने वाला पहला पाकिस्तानी गुलकार बना। अच्छा, ये गुलकार भी हैं, फैशन डिज़ाइनर भी हैं, गुलकार भी हैं और साथ ये ब्यूरोक्रेसी में काम भी करते हैं। चलो, इसने इसके बाद 2-1 गाने और भी गाए। इस शोहरत के बाद हाजिम बतौर सफ़ीर 3 बड़ी कंपनियों का चेहरा बन गया।
यानी बतौर सफ़ीर के तौर पर भी इस हाजिम बंगवार ने काम किया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा ये पाकिस्तान में हाजिम फाउंडेशन के नाम से चैरिटी भी चलाता है। इन हाजिम फाउंडेशन है, ये उसके ऑनर हैं और चैरिटी का काम करते हैं। अपने एक इंटरव्यू में वो बता रहा है कि जब भी वो पाकिस्तान आता है उसे मशवरा दिया जाता है उस मुल्क से ना रहे, ये उसके लिए ठीक नहीं है। तो हुज़ूर वाला बार ये कह लीजिए कि वो एक मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर जो तनकीद वो की जा रही है, लेकिन ये जो पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, ये एक शख्सियत ने उसकी काबिलियत के बारे में लिखा है। यकीनन वो बंदा काबिल होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसकी काबिलियत पर शक नहीं किया जा सकता, उसकी जहारत पर शक नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है कि इस बंदे पर तनकीद क्यों हो रही है? तनकीद इस वजह से हो रही है कि आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं, आप ब्यूरोक्रेसी में काम करते हैं, आप इस्लामी जमहूरिया में काम करते हैं। अब अगर आपने अपने शौक पूरे करने हैं तो बिल्कुल आप ब्यूरोक्रेसी से अलग हो जाएं, आप असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदा से फारिग हो जाए, उसके बाद फिर आप अपनी ज़ात में जो कुछ करते फिरें। जब आप एक रियासत के ओहदे पर फायज हैं और एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं, एक ऐसा कल्चर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर तनकीद तो होगी। आप काबिल हैं, बेशक होंगे, आपने मेरिट का इम्तहान पास किया होगा, लेकिन हुजूर वाला इस वक्त आप एक रियासत के ओहदे पर फायज हैं। जब आप रियासत के ओहदे पर फायज हैं तो फिर आप पर तनकीद भी बनेगी, क्योंकि आप रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, रियासत के बाकी जो फैसिलिटी हैं, जो सहूलियात हैं, उससे आप फ़ायदा उठाते हैं। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप आवाम के जवाबदेह नहीं हैं। इस अवाम के टैक्स के पैसे पर आप काम करते हैं, टैक्स के पैसे पर आप आते जाते हैं, अखराजात सारी आपकी अवाम उठाती है, तो फिर उस अवाम का ये भी हक बनता है कि आप पर तनकीद भी कर सकें कि आप किस किस्म का कल्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली आपको पता है जो ब्यूरोक्रेसी होती है, ब्यूरोक्रेसी का काम क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है उसको काबू में रखना होता है। अगर इसके मिसाल के तौर पर एक स्कूल का प्रिंसिपल इस किस्म की वर्दी पहनकर इस किस्म का मैसेज और इस किस्म की कह लीजिए के बाल और इस किस्म की कह लीजिए हरकतें करना शुरू कर दे, तो उस स्कूल के बाकी बच्चे क्या सबक लेंगे? अंडरस्टूड है ना? स्कूल के प्रिंसिपल को मॉडल होना चाहिए। तो इसी तरह जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं उनका ये हक बनता है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो हमारा आइन है, बिल्कुल हमारा, अच्छा कुछ जो लोग ये भी कहते हैं कि हमारा आइन अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ देता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि अक़लियतों के जो हकूक़ हैं उनको अक्सरियत पर इम्पोज किया जाए। अब एक बंदा जो अक़लियत से ताल्लुक़ रखता है और वो अक्सरियत के ऊपर हावी है, क्यों हावी है? क्योंकि हमने उनको कह लीजिए वो तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, कानून ने उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, आइन ने उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया है, या फिर इस कह लीजिए कानून की इस चीज़ का फ़ायदा उठाए। तो बहरहाल इस पर तनकीद हो रही है, तो मेरे ख्याल में ये तनकीद होती रहेगी, क्योंकि आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के एक ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखते हैं। मज़ीद सवाल से जो भी अपडेट मेरे तक पहुँच के बार बार आप तक पहुँचाऊँगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह।